हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। ठीक है, क्लास 12th एनसीईआरटी में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कुछ आइडिया है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कैसे मेल हेटेरोगेमिटी होती है, कैसे फीमेल हेटेरोगेमिटी होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एक्स बॉडी कैसे दिया, किसने दिया, 1891 में दिया, किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम बताओ, हेन किंग। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे भैया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी वाले में तो भैया मजा ही आ जाना है, और भैया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस क्लास का उद्देश्य ये है कि आपको ह्यूमंस का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कैसे होता है ये समझ में आ जाए, और हनी बी का चूंकि वो आपके लिए नया है तो वो एकदम बेहतरी के साथ आज ही एक ही क्लास में समझ में आ जाए। ठीक, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की बात करते हैं तो भैया हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन में भैया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, अब जो ये 23 पेयर क्रोमोसोम हैं, इन 23 पेयर में 22 पेयर जो शुरुआत वाले हैं, ये 22 पेयर तो भाई साहब क्या है? ऑटोसोम है। क्या है? ऑटोसोम है। और जो 23वां पेयर बचा, एक पेयर जो बचा 23rd वाला, वो जानते हो क्या है? 6 क्रोमोसोम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं? एलोसोम। याद रखना, इसी को भैया क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम यही बच्चे के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, कौन? सेक्स क्रोमोसोम। और इसी को प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? एलोसोम भी कहते हैं। ठीक, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बात बताएंगे कि सेक्स क्रोमोसोम होते कितने तरह के हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम भैया जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्स और एक होते हैं वाई। ठीक, एक्स तो एक ना एक एक्स तो प्रेजेंट होगा ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक, अगर मेल है तो एक्स प्रेजेंट होगा एक, और दूसरा वाई प्रेजेंट होगा। ठीक, अगर फीमेल है तो दोनों एक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी, पूर्व ज्ञान पर आधारित बात थी। ठीक, अब देखो, ये कोई बच्चे के पापा थे। ठीक, ये बच्चे के पापा थे और ये बच्चे की मम्मी थी। ठीक, ये बच्चे की मम्मी थी। ये बच्चे के पापा के टेस्टिस में, ये बच्चे के पापा के टेस्टिस में क्या हुआ? क्या? गैमेटोजेनेसिस। तो भैया बने स्पर्म्स। क्या बन गए? स्पर्म्स बन गए। अब स्पर्म्स जब इन्होंने बच्चे की मम्मी के साथ कोइटस किया तो कई सारे स्पर्म एक बार में इजैकुलेट करके मम्मी के यूट्रस में के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में भेज दिए। ठीक, अब जो कई सारे स्पर्म निकले थे, मान लो कि कितने निकलते हैं? बता सकता है कोई? कितने निकलते हैं? 200 मिलियन स्पर्म निकलते हैं एक इजैकुलेशन में, और उसमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं और उसके 40% विगरस मोटिलिटी के होते हैं। 200 से 300 मिलियन निकलते हैं। तो मान लो कि 250 मिलियन स्पर्म निकले, 250 मिलियन स्पर्म निकले। अब इस 250 मिलियन स्पर्म का 50% भाग जो होगा, 50% स्पर्म जो होंगे, मतलब 250 मिलियन के स्पर्म में 125 मिलियन स्पर्म जो होंगे, उनमें वाई टाइप का गैमीट होगा, मतलब वाई टाइप का क्रोमोसोम होगा। देखो ये एक्स वाई, देखो ये पापा में था। ठीक, अब इस एक्स वाई से जब गैमीट्स बनाए गए तो 2 डिफरेंट तरह के गैमीट्स बने, एक एक्स और एक वाई। ठीक, अब यही जो है यही बट गया, तो 50% में वाई चला गया और 50% में एक्स चला गया। ठीक, इन्होंने तो 250 मिलियन स्पर्म निकाले, अब 125 मिलियन के पास ये है वाई और 125 मिलियन के पास एक्स है।
अब कौन सा जाके मम्मा के ओवम से फर्टिलाइज करता है, क्योंकि मम्मा के ओवम में तो एक्स ही होगा, एक चांस 100% एक्स होगा। तो ये बात पर निर्भर करता है बच्चे का सेक्स क्या होगा, बच्चे का जेंडर क्या होगा। ठीक, चलो ध्यान से देखना, अब एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाएंगे। ये बात पता नहीं होती बच्चों को, इसलिए मैंने बताई थी। ठीक, अब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। ये तुम्हारा मेल पापा था, ठीक, ये था मेल पापा। अच्छा, पापा मेल ही होते हैं, ठीक है। और ये थी तुम्हारी फीमेल मम्मा, ठीक, फीमेल मम्मा। तो ये सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। अब इसके सेक्स क्रोमोसोम में दोनों एक्स हैं, ठीक, एक्स वाई। बताओ भैया इस फीमेल में कितनी बार बॉडी प्रेजेंट है, क्वेश्चन कराया है, जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखे होंगे बताएंगे कितनी बार बॉडी प्रेजेंट है इसमें। ठीक, अब इसने जब गैमीट्स बनाए तो एक बनाया एक्स, एक बनाया वाई, और इसने जितने बनाए, मान लो 2 तरह के 2 बनाए और 2 सभी एक्स एक्स। मेल हेट्रोगेमिटी फीमेल हेट्रोगेमिटी बताई थी ना, तो यहाँ पे मेल हेट्रोगेमिटी है, यानी मेल ही डिसाइड करेगा। डिसाइड का मतलब मेल के ही स्पर्म गवर्न करेंगे कि आने वाली प्रोजेनी की का जेंडर क्या होगा। ठीक, अब अगर एक्स इस एक्स से फ्यूज कर गया तो एक्स एक्स मिल करके 23वें क्रोमोसोम की केवल बात हो रही है, ये बच्चे और पेरेंट के। ये पेरेंट का 23वां क्रोमोसोम था, ये गैमीट्स है, गैमीट्स में 23वां नंबर का क्रोमोसोम कैसा था, ठीक, और ये प्रोजेनी में 23वां नंबर क्रोमोसोम कैसा था। ये वाई से ये वाला एक्स जूटा तो एक्स और वाई। ठीक, समझ में आ गया, कोई कठिन बात थी? इसके अलावा और भी वो बनेंगे, लेकिन देखो अब ये वाले एक्स से अगर ये वाला एक्स जुड़ जाए, अब तक तो ये वाला जुड़ा था, अब ये वाला अगर जुड़ जाए तो एक्स एक्स फिर से फीमेल एक बनेगी, और अगर ये वाई से ये वाला वाई जुड़ जाए तो एक्स वाई फिर एक मेल बन जाएगा। ठीक, तो देखो 2 मेल तो 2 फीमेल, तो रेशियो 1:1 का चल रहा है। मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेल होगा और 50% प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल होगा। अगर कोई झाड़ फूक वाला कहता है कि हम तुम्हें मतलब सुबह जा करके क्या कहते हैं गाय के आगे की तरफ से देखो, और अगर वो सींग मार देती है तो बेटा होगा, अगर नहीं मारती है तो बेटी होगी, काली गाय की पूंछ पकड़ के फलाने की परिक्रमा करो तो बेटी हो जाएगी, ऐसा बेटा हो जाएगा। नहीं भैया, ये सब खाली कहने की बात नहीं, किंवदंतियाँ हैं, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। सब कुछ साइंस पे निर्भर करता है। हाँ, कुछ हो सकता है ऐसी मान्यताएं कुछ होती हो, लेकिन जो स्पर्म फर्टिलाइज किया है वो ही स्पर्म उस स्पर्म का डीएनए ही बताएगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। चांसेस प्रोबेबिलिटी कितनी, 50% 50% चांसेज है कि मेल हो और 50% चांसेज है कि फीमेल हो। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। ये आराम से समझ में आ गया होगा। ये एक ठो डायग्राम है, और इसमें जब आप लिखने जाओगे तो यही स्पर्म में कितने कैसे बनते हैं वो सब बातें पूरी भूमिका बना के लिखोगे। ठीक, कि स्पर्म जैसे 200 से 300 मिलियन निकले, अब उनमें से 50% के पास वाई क्रोमोसोम होगा और 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होगा। अब द स्पर्म दैट फ्यूजेज विद द ओवम ऑफ मम्मा डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। ठीक, अच्छा, अब जब प्रोजेनी का हमको जेंडर पता चल गया, तो फिर प्रोजेनी के जेंडर पता चल जाने के बाद हम ये भी बता सकते हैं कि पेरेंट में जिसमें मेल हेट्रोगेमिटी थी उसमें मेल पेरेंट ही जिम्मेदार है इस बात के लिए कि उसका कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज किया। ठीक, मतलब जिम्मेदार का मतलब ऐसा ना कहना कि मान लो तुम लोग बड़े हो कह दो कि ये फलाने जिम्मेदार है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आपको क्लियरली विजिबल है। अब इसके बाद एक जो नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, हनी बी, बहुत ज़बरदस्त तरीका है उसके रिप्रोडक्शन करने का और सेक्स डिटर्मिनेशन का। बता पाना मतलब लोगों के लिए कठिन होता है। पार्थेनोजेनेसिस कर लेती ना असल में हनी बी क्या करती है, पार्थेनोजेनेसिस करती है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इन हनी बी, किसमें, हनी बी। तो
तुम लोग अपने अपना मिटा के ऐसे ही लिख लेना, तुम नया हेडिंग डालना, ठीक है। हनी बी में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? देखो जो फीमेल होती है, हनी बी की जो फीमेल होती है उसमें होते हैं 32 क्रोमोसोम। कितने? 32 क्रोमोसोम्स, 32 क्रोमोसोम्स। और जो मेल होता है यानी कि ड्रोन, उसमें होते हैं 16 क्रोमोसोम। ठीक, वो पिक्चर देखे हो फिर हेरा फेरी? मैंने तुमको इतना जूता दिया, कोट दिया, तूने मुझे 150 रुपया दिया, और वो आके एक पुड़िया दे गया और तुमने उसको इतना दिया। ये भेदभाव क्यों? तो भैया ये भेदभाव क्यों? बता सकते हो ये भेदभाव क्यों? नहीं बता सकते हो? तो भैया रीजन है इसके पीछे। देखो ये फीमेल, ठीक, और ये मेल। अब देखो इनकी फिजियोलॉजी कुछ इस तरह की है कि देखो इनके पास 3 तरह की, पहले तो बी हाइव की बात समझते हैं। जैसे ये मान लो पेड़ की एक डाली थी, इसमें ये मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था, इसमें ये मधुमक्खी ने अपने घर ऐसे ऐसे बना रखे थे, ठीक, ऐसे पूरे में बना रखे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले तो होती हैं, सबसे पहले तो होती हैं कौन? रानी मक्खी, क्वीन बी। कौन सी भी? क्वीन बी। ये साइज में सबसे बड़ी होती है। क्वीन बी जो होती है फीमेल होती है, ठीक। प्रोजनी के लिए जिम्मेदार यही है, मतलब जनरेशन बढ़ाने के लिए, इस छत्ते की जनरेशन बढ़ाने के लिए यही जिम्मेदार है। और जब ये रानी मक्खी मर जाती है तो किसी एक रानी मक्खी को रॉयल जेली खिला खिला करके ये लोग खूब बड़ा कर देते हैं, और उसके कारण उसको फिर रानी मक्खी उस हाइव की वो सौंप दी जाती है सत्ता उस रानी मक्खी के हाथ में, ठीक। अब जो ये मेल दिखा दिया है मैंने, ये फीमेल होती है, ठीक। रानी मक्खी जो है क्वीन बी, ये फीमेल होती है। और एक होती है क्वीन बी, एक होती है वर्कर बी, और तीसरे और उसके बाद होते हैं ड्रोन। ये ड्रोन जो है ये होते हैं मेल, ये और ये होती है फीमेल्स, ठीक। अब तुमको पता है फीमेल्स में देखो 32 क्रोमोसोम और मेल्स में 16 क्रोमोसोम। ये भेदभाव क्यों, यहां समझाएंगे। अब जब वर्कर भी या क्वीन भी, वर्कर भी तो नहीं, लेकिन क्वीन भी जब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करती है, तो क्वीन बी में जब ओवम बनता है तो 32 क्रोमोसोम में से 16 एक तरफ चले जाते हैं एक गेमीट में, और 16 एक गेमीट में चले जाते हैं, ठीक। सिंपल बात थी। ये होता है मियोसिस में, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। 11th क्लास में पढ़े हो, बल 11th नहीं 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, किसमें? मियोसिस में। तो भैया जब गेमेटोजेनेसिस हो रहा है तो मियोसिस तो हो ही पे करेगा। तो भैया 16 क्रोमोसोम इधर आ गया, 16 क्रोमोसोम इस गेमेट में आ गया। अब ये गेमेट यानी ये जो ओवम है, ये एक ओवम बिना किसी के फर्टिलाइजेशन से, बिना फर्टिलाइज हुए, मतलब ये फीमेल थी, ये फीमेल का ये एक ओवम, मान लो ये स्टार जिस पे मार्क है, ये बिना किसी दूसरे मेल से फर्टिलाइज हुए सीधे ऐसे ही डेवलप होके एक नया मेल बना देता है। 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसमें, और इसको मेल कहते हैं। इस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। अब यहाँ वहीं पे ये दूसरा वाला है, ये देखो ये दूसरा ओवम था, ये ओवम, इसमें भी 16 थे, 16 क्रोमोसोम थे। और वहीं पे यहाँ पर एक दूसरा मेल भी भटक रहा था, ठीक। जो मेल ड्रोन भी भटक रहा था, उसके 16 के 16 क्रोमोसोम उसके स्पर्म में आ गए। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो मियोसिस हुआ गेमीट बनने के लिए, और जब मेल में गेमीट बनता है हनीबी में, तो वहाँ पे होता है क्या? माइटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम नहीं होते, 16 के 16 आते हैं। ये गैमीट है, ये गैमीट है। अभी यहाँ पे दिखाएंगे साफ सुथरा, ठीक। अब जब ये 16 वाला इससे फ्यूज करेगा तो 16 मिलके 32 हो जाएंगे, और 32 क्रोमोसोम वाली क्या होगी? फीमेल होगी। 16 क्रोमोसोम वाला मेल हो गया ड्रोन, और 32 क्रोमोसोम वाली या तो वर्कर होगी या तो क्वीन भी होगी, ठीक। ये बात है, समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई। अभी यहाँ पे समझा के और अच्छे से बता दूंगा।
पहले तो लिखना ठीक। क्या फीमेल मेल हनी बी आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्थेनोजेनेसिस ऑफ ओवम, ठीक। फीमेल हनी बी प्रोड्यूसेस ओवम बाय मियोसिस, बट मेल हनी बी प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय माइटोसिस, ठीक। फीमेल हनी बी कैसे बनाती है? मियोसिस से बनाती है। मेल हनी बी कैसे बनाता है? वो बनाता है स्पर्म अपना माइटोसिस से। तो अगर 16 क्रोमोसोम मेल में है, यहाँ से ये मेल हटा दो, यहाँ से फीमेल हटा दो, ठीक। ये 16 क्रोमोसोम है तो 16 के 16 लिख लेना बात, ये 16 के 16 ये माइटोसिस यहाँ पर हुई और 16 के 16 क्रोमोसोम गैमीट्स में आ गए। यहाँ पे मियोसिस हुई और 2 गैमीट्स बने, एक में आ गया 16 और एक में आ गया 16, ठीक। ये हो गए गैमीट्स। क्या हो गए? गैमीट्स हो गए। ये थे पेरेंट्स, ठीक। और यहाँ पे हो गई मियोसिस। सब बात लिखना है। ये क्या लिखोगे सबसे पहले? फीमेल हनी बी हैज 32 क्रोमोसोम, मेल हनी बी हैज, फीमेल हनी बी ब्रैकेट में वर्कर और क्वीन, ठीक। मेल हनी बी ब्रैकेट में ड्रोन है 16 क्रोमोसोम। फीमेल हनी बी प्रोड्यूसेस 2 सेट ऑफ गैमीट्स विद 16 क्रोमोसोम इन ईच ओवम, ठीक। whereas female honeybee produces only whereas male gamete produces bee produces gamete by mitosis in which 16 chromosomes are present, ठीक। अब इसके बाद one of the female gamete gets directly converted into 16 क्रोमोसोम मेल। ये जो एक गैमीट था ये खुद बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होकर के क्या बना देता है? वन ऑफ द गैमीट, वन ऑफ द ओवम फ्रॉम द मेल विद डेवलप्स इनटू मेल ड्रोन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक। एंड द अदर में फर्टिलाइज विद द मेल गैमीट। ये जो मेल गैमीट था इसके साथ फर्टिलाइज करके 32 क्रोमोसोम बना करके और ये फीमेल बना देगा। यानी ये वर्कर भी हो सकती है या क्वीन भी हो सकती है। अब यहाँ पर बात आई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य लिखना कि जो मेल हनी बी होता है हैज मदर बट नो फादर। ठीक, मेल हनी बी हैज मदर बट नो फादर, ठीक। अब सुनना, मूवी में डायलॉग देखा है ना तुमने कि तुम एक बाप की औलाद नहीं और ये नहीं वो नहीं, तो भैया मेल हनी भी इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ भैया मेरा कोई बाप नहीं, ठीक। ये इसे हाथ पे लिखवा सकता है मेरा कोई बाप नहीं, मेल हनी भी लिखवा सकता है। फीमेल हनी भी नहीं लिखवा सकती क्योंकि देखो फीमेल हनी भी की ये मम्मा है ये वाली और ये वाला पापा है, ठीक। और एक बात, जो मेल हनी भी होगा वो कभी मेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। देखो मेल हनी भी हैज मदर बट नो फादर एंड क्या लिख गया भैया, एंड मेल हनी बी कैन नॉट प्रोड्यूस मेल प्रोजेनी। मेल हनी भी मेल प्रोजेनी नहीं बनाता, ठीक। बात क्लियर हो गई? कोई कठिनाई वाली बात थी ना? और एक बात बता दें, जो फीमेल हनी भी होती है, इस फीमेल हनी भी के पापा तो होते हैं लेकिन बाबा नहीं होते। फीमेल हनी भी है, इसके पापा तो हैं लेकिन बाबा नहीं होते। इसी से सब बातें निकल रही, ठीक। यहाँ से ये आज की क्लास ख़त्म होती है, ठीक है। ये बातें थोड़ा देख लेना। ये सब सेंटेंस जो लिखे हैं ये एनसीईआरटी के हैं, हमने खुद से नहीं लिखे हैं कि इनकी माता होती है लेकिन पिता नहीं होते।
तो ये सब बातें अपना याद रखना, ठीक। और एक बार क्लास खत्म होने के बाद एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना चैप्टर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।